हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 8 अगस्त 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, दिन शुक्रवार। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 7 अगस्त को दोपहर 2:28 पर होगा, जिसका समापन 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर होगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दोपहर 2:28 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। आयुष्मान योग सुबह 4:08 तक, उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:04 पर तथा सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। चंद्रोदय शाम 6:37 पर तथा चंद्रास्त अगले दिन सुबह 5:44 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:16 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:56 से 9:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 10:55 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 3:46 से शाम 5:23 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात मकर राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत श्रावण, पूर्णिमांत भी श्रावण रहेगा। वैदिक ऋतु वर्षा, दृक ऋतु भी वर्षा रहेगी। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 2:28 से अगले दिन यानी 9 अगस्त को दोपहर 2:23 तक रहेगा। शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन जौ या राई खाकर 5 कदम पीछे हटकर फिर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आइए अब सावन शुक्रवार के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। यदि आप कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से निजात पाना चाहते हैं तो सावन शुक्रवार पर स्नान ध्यान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके बाद नारियल जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानियां भी दूर होंगी। वह आपके ग्रह शुभ प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे। यदि आप धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन शुक्रवार पर पूजा के समय मां लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र और नारियल अर्पित करें। पूजा के पश्चात नारियल को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो सावन शुक्रवार पर धन की देवी मां लक्ष्मी को श्रीफल अर्पित करें। आप चाहें तो निकटतम मंदिर जाकर लक्ष्मी नारायण जी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस समय मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सावन शुक्रवार पर पूजा के समय सफेद रंग की 7 कौड़ी धन की देवी श्री जी को अर्पित करें।
इस समय सुख, समृद्धि एवं धन में वृद्धि की कामना करें। साथ ही निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाश्य परचूर धन देही देही क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद कोड़ी को सफेद रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से पैसों की तंगी दूर होती है। सावन महीने के शुक्रवार को आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद उसी स्थान पर बैठकर शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह जप कम से कम 108 बार करें। इस मंत्र के जप के बाद माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए माँ का ध्यान करें और घर वापस आ जाएं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 5 प्रकार के मिष्ठान के साथ इलायची का भोग लगाएं। उसके बाद गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी वे भगवान शिव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।